हेलो दोस्तों, राधे राधे। प्राचीन समय में उज्जैनी नगर में राजा विक्रमादित्य का शासन था। राजा अपने साहस, न्यायप्रियता और अद्वितीय बुद्धिमत्ता के लिए पूरे देश में प्रसिद्ध थे। उनकी प्रजा उन्हें देवता की तरह पूजती थी। उनके शासन में किसी भी प्रकार का अन्याय नहीं होता था और वे अपनी वीरता और न्यायप्रियता से हर समस्या का समाधान खोज लेते थे। एक दिन दरबार लगा हुआ था। राज्य के विद्वान मंत्री और कलाकार अपने अपने कार्य में व्यस्त थे। तभी एक अजनबी ने दरबार में प्रवेश किया। वह व्यापारी जैसा लग रहा था, पर उसकी आंखों में ऐसी चमक थी जो साधारण नहीं थी। महाराज विक्रमादित्य, उस व्यक्ति ने कहा, मैं एक दुर्लभ वस्तु लेकर आया हूँ जो न केवल इस राज्य बल्कि पूरे संसार में अद्वितीय है। विक्रमादित्य ने जिज्ञासा से पूछा, क्या है वह वस्तु? दिखाओ हमें। व्यापारी ने एक वस्त्र से ढकी हुई वस्तु का अनावरण किया। सभी ने देखा कि यह एक लकड़ी का घोड़ा था, लेकिन यह साधारण घोड़ा नहीं था। उसकी बनावट इतनी सजीव थी कि वह असली घोड़े जैसा प्रतीत होता था। यह काठ का घोड़ा न केवल देखने में अद्भुत है, बल्कि यह उड़ सकता है। व्यापारी ने गर्व से कहा। यह सुनकर दरबार में उत्सुकता फैल गई। कुछ ने इसे चमत्कार माना तो कुछ ने इसे असंभव कहा। राजा ने व्यापारी को घोड़े की कार्य क्षमता दिखाने का आदेश दिया। व्यापारी घोड़े पर सवार हुआ और उसके पीछे एक गुप्त लीवर दबाया और घोड़ा अचानक हवा में उड़ गया। घोड़ा न केवल उड़ रहा था, बल्कि उसने हवा में कलाबाजी भी दिखाई। पूरा दरबार स्तंभ रह गया। थोड़ी देर बाद व्यापारी वापस उतरा और घोड़े को पुनः राजा के सामने प्रस्तुत किया। महाराज, व्यापारी बोला, यह घोड़ा न केवल उड़ सकता है, बल्कि इसे मन चाही जगह पर ले जा सकता है। यह आपकी सेना और आपके राज्य के लिए बेहद उपयोगी होगा। विक्रमादित्य को घोड़े में रुचि हुई। उन्होंने व्यापारी से उसकी कीमत पूछी। व्यापारी ने एक भारी मूल्य मांगा। राजा ने घोड़े की उपयोगिता को देखते हुए उसे खरीदने का निर्णय किया और व्यापारी को सोने के सिक्के से तौलने का आदेश दिया। घोड़ा अब उज्जैनी का हिस्सा बन चुका था। राजा ने इसे स्वयं चलाने का निर्णय लिया और व्यापारी से इसकी हर विधि सीखी। एक दिन विक्रमादित्य ने खुद घोड़े पर सवार होकर उड़ने का निर्णय लिया। जैसे ही उन्होंने लीवर खींचा, घोड़ा हवा में उड़ गया। राजा ने पहली बार हवा में उड़ने का आनंद लिया। उन्होंने देखा कि वह नदियों, पहाड़ों और जंगलों के ऊपर से गुजर रहे थे। लेकिन अचानक घोड़ा अपनी दिशा बदलकर एक अनजान प्रदेश की ओर बढ़ गया। यह प्रदेश दूर दूर तक फैला हुआ था और बेहद रहस्यमय लग रहा था। वहाँ के वृक्ष विशाल और अजीब थे और वातावरण में एक अजीब सी शांति थी। राजा ने घोड़े को एक जंगल के पास जाकर वहाँ उन्होंने एक बड़ा महल देखा। राजा ने घोड़े को एक जंगल के पास उतारा। वहाँ उन्होंने एक बड़ा महल देखा। विक्रमादित्य ने घोड़े को छिपाया और महल की ओर बढ़े। महल भव्य था, लेकिन वहाँ का वातावरण अजीब था। महल के चारों ओर पहरेदार थे, लेकिन उनके चेहरे कठोर और हृदयहीन लगते थे। राजा ने महल में प्रवेश करने का मार्ग खोजा और अंदर पहुँचे। उन्होंने देखा कि
एक राजकुमारी जो अद्वितीय सुंदरता की मूर्ति थी, महल की ऊंची खिड़की से बाहर देख रही थी। उसकी आँख में गहरी उदासी थी। राजा ने एक सेवक का भेष धारण कर लिया और महल में रहना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उन्होंने राजकुमारी से बातचीत की और उसका विश्वास जीत लिया। राजकुमारी ने बताया कि उसका नाम पद्मावती है। वह इस राज्य की राजकुमारी थी, लेकिन एक शक्तिशाली तांत्रिक ने उसे अपने जादू से कैद कर दिया था। तांत्रिक उससे विवाह करना चाहता था और उसे यहाँ जबरन रोक रखा था। मेरे पिता को तांत्रिक ने अपने बस में कर लिया है। वह अब उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। मैं इस महल में कैद हूँ और मेरा कोई सहायक नहीं है। राजकुमारी ने दुखी स्वर में कहा। विक्रमादित्य ने राजकुमारी से वादा किया, मैं तुम्हें इस कैद से मुक्त करूँगा, चाहे इसके लिए मुझे अपनी जान क्यों न देनी पड़े। राजा ने अपनी बुद्धि और साहस से तांत्रिक की कमजोरियों का पता लगाया। उन्होंने घोड़े की उड़ने की क्षमता और तांत्रिक की शक्तियों का तोड़ निकालने के लिए एक योजना बनाई। कई खतरों और कठिनाइयों के बाद विक्रमादित्य ने तांत्रिक को हराया। उन्होंने उसकी शक्तियों को नष्ट किया और राजकुमारी को मुक्त किया। राजकुमारी ने विक्रमादित्य से विवाह का प्रस्ताव रखा, जिसे राजा ने स्वीकार किया और दोनों उज्जैनी लौट गए, जहां उनकी वीरता और प्रेम की कहानी अमर हो गई। विक्रमादित्य ने काठ के घोड़े को एक प्रतीक के रूप में अपने महल में रखा, जो उनके अदम्य साहस और बुद्धि की याद दिलाती है। कथा यहाँ समाप्त होती है। हर हर महादेव।